विशाल ईगल पक्षी का आतंक और शेर जानवर बचाव। जंगल में सावन के उत्सव की तैयारी शुरू थी। हर तरफ मस्ती और खुशी का माहौल था। तभी अचानक एक हिरन रोता चिल्लाता हुआ वहां पर पहुंचा। सारे जानवर एकदम से शांत हो गए। उनमें से एक ने जाकर हिरन से उसके रोने का कारण पूछा। क्या बात है हिरन, तुम इतनी जोर जोर से रो रहे हो, और ये क्या, तुम्हारी हिरनी तुम्हारे साथ नहीं आई? वो अब कभी मेरे साथ नहीं आएगी। उसे तो वो दुष्ट बाज मेरी आंखों के सामने से उठाकर ले गया। क्या बाज उठाकर ले गया? पर हमारे जंगल के बाज तो ऐसा कभी नहीं करते। ये हमारे जंगल का नहीं, कोई बाहरी बाज था जो आकार में बहुत ही विशाल और डरावना था। मैंने उसे कहा भी कि मेरी पत्नी को छोड़ दो और मुझे ले जा, पर पता है उसने क्या कहा? उसने बड़े जोर से हंसते हुए मुझसे कहा, मैं तुम्हें ले जाकर क्या करूँगा? मुझे तो शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए सिर्फ मादा जानवरों का शिकार करना है। मैं उन्हें पकड़कर बंदी बनाऊंगा और फिर एक साथ उनकी बलि चढ़ाऊंगा। इससे मेरे पास शक्तियाँ ही शक्तियाँ होंगी और मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। हिरन की ये बातें सुनकर सारे जानवर हैरान हो जाते। उन्हें ये बात समझ नहीं आई। शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए मादा जानवरों का शिकार? इसलिए वो तुरंत अपने राजा शेर के पास पहुंचे। क्या बात है? उत्सव की तैयारियां छोड़कर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे मुंह क्यों लटके हुए हैं? महाराज, आज हमारे जंगल में एक बड़ा और अजीब हादसा हो गया। बस उसी की जानकारी देने हम आपके पास आए हैं। सारे जानवर एक एक करके शेर को पूरी बात बताते हैं। शेर खुद ये बात सुनकर हैरान होता है, पर वो समझ जाता है कि ये किसी काले जादू की ताकत की बात है। वो फौरन अपने सारे जानवरों को चौकन्ना हो जाने को कहता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बाज फिर से हमारे जंगल में आएगा और किसी न किसी जानवर पर फिर से हमला करेगा। हम सबको चौकन्ना रहने की बेहद ज़रूरत है। मैं उसे किसी भी तरह पकड़ने की और उसे हराने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी भी उसके पास सारे जानवर बंदी होंगे। हम उन्हें भी उसके चंगुल से आज़ाद कर सकते हैं। पर हम चौकन्ना कैसे रहें? वो बाज कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है। अब हम सारा दिन घर पर तो नहीं बैठे रह सकते। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ रहना चाहिए। अगर हम झुंड में रहेंगे तो वो हम पर हमला करने के बारे में 10 बार सोचेगा। तब तक महाराज कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। सब लोग इस बात से सहमत होकर और मन में एक डर साथ लेकर अपने अपने घर लौट गए। उत्सव का सारा उत्साह न जाने कहाँ गायब हो गया। तो दूसरी ओर शेर भी उस विशाल बाज के बारे में सोचने लगा। इस बाज ने तो मुझे सच में हैरत में डाल दिया है। ये ऐसी कौन सी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है? ज़रूर इसके इरादे बहुत बुरे हैं। मुझे इसे किसी भी कीमत में रोकना होगा, पर उस पर नज़र रखने के लिए मुझे मेरे जंगल के बाजों की मदद लेनी होगी। शेर ने उसके जंगल के सबसे बुजुर्ग बाज को वहाँ बुलाया और उसकी मदद मांगी। बाज तैयार हो गया। उसने शेर से वादा किया कि वो पूरी तरह से उस विशाल बाज पर नज़र रखेगा और उसकी कमज़ोरी ढूंढकर शेर को बताएगा। इतना कहकर वो वहाँ से उड़ गया और वो विशाल बाज को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुँच भी गया। पूरा दिन उसने विशाल बाज पर अपनी नज़र जमाए रखी और आखिरकार दिन ढलते हुए वो शेर के पास लौट आया। एक बहुत बुरी और एक बहुत अच्छी खबर है महाराज। बुरी खबर है कि उसने काफ़ी सारे मादा जानवरों को बंदी बना रखा है, और एक अच्छी खबर ये कि हम अभी भी उन जानवरों को आज़ाद कर सकते हैं। उसने काली पहाड़ी पर अपना डेरा जमा कर रखा है, पर हम उसे हराएंगे कैसे? उसकी कोई तो कमज़ोरी होगी। वो विशाल दुष्ट बाज काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और शाम होते होते उसकी नज़र और ताकत दोनों बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। उसी वक्त आप उसे हरा सकते हैं। बाज की बातें सुनकर शेर खुश हो गया और उसके मन में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने दूसरे ही दिन उस विशाल बाज पर हमला करने की ठान ली।
दूसरे दिन शाम होते होते शेर और उसके दो साथी चीता और बंदर उस विशाल बाज के ठिकाने पर पहुंच गए। बाज संभल पाता इससे पहले ही शेर ने उस पर हमला कर दिया। शेर को लगा कि कमजोर बाज को वो बहुत आसानी से हरा देगा, लेकिन वो गलत था। बाज में अभी भी काफी ताकत थी। अपनी पूरी जान लगाकर शेर से लड़ने लगा। काफी देर तक दोनों में लड़ाई चलती रही, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी बाज और भी ज्यादा कमजोर होने लगा। बस इसी का फायदा उठाते हुए शेर ने उस पर एक जानलेवा हमला किया और चीता बंदर की सहायता से उसने बाज को बंदी बना दिया ताकि उसे पता चले कि मौत का दर्द क्या होता है। बंदी बनाए हुए जानवर खुशी से चहकने लगे। शांत हो जाओ तुम सब, अभी तुम्हें इस पिंजरे से आज़ाद करना बाकी है। हमारे साथी आते ही होंगे हमारी मदद करने। शेर की बात पूरी होने से पहले ही जंगल के बाकी जानवर भी उनके मदद के लिए वहां पर पहुंचे और उन्होंने मिलकर पिंजरे को तोड़ दिया और पिंजरे में कैद सारे जानवरों को आज़ाद कर दिया गया। उस विशाल बाज के मरने से जंगल पर आया हुआ खतरा टल चुका था, इसलिए सब फिर से उत्सव की तैयारियों में जुट गए और साथ में बड़े ही उत्साह के साथ उत्सव मनाया गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुश्मन का सामना करने से पहले हमें उसकी ताकत और कमज़ोरी दोनों का पता लगाना बेहद ज़रूरी होता है।